आम इंतखाबात 2024 के जो तीसरे मरहले का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है। आरोज़ की जानिब से कागजाते मंजूर और या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ आज से जो अपीलें हैं वो दायर की जा सकेंगी। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जो है ख़ुसूसी ट्रिब्यूनल है वो तश्कील दिया जा चुका है, जो जिसको जो लीड है वो सीनियर जज जस्टिस सरदार सरफराज डोगर करेंगे। और ये अपीलों के दायर करने का जो सिलसिला है ये 3 जनवरी तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जो है वो जारी रहेगा, जिसमें जो भी मुल्तान के डिवीज़न के उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगियाँ मुस्तरद किए जा चुके हैं या मंजूर किए जा चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ अपीलें जो है वो दायर की जा सकेंगी, जिसके ऊपर जो खसूसी जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो 10 जनवरी तक जो है फ़ैसला करने के पाबंद होंगे। और इसके साथ ही जो आम इंतखाबात के हवाले से जैसे ही 10 जनवरी को ये अपीलों का मरहला मुकम्मल होगा तो 13 जनवरी तक तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिम्बल्स जो हैं वो निशानात हैं वो भी अलाट किए जा सकेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो था बड़े बड़े जो सियासतदान थे जनूबी पंजाब के, उन्हें जो है आरोज़ की जानिब से इलेक्शन से आउट कर दिया गया, कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ख़ास तौर पर मुल्तान के हवाले से बात की जाए, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी, उनके कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया गया। उनके साहबजादे मखदूम जैन हुसैन कुरैशी के कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया। और इसके साथ ही जो उनकी साहबजादी हैं मेहर बानो कुरैशी, उनके कागजात भी मुल्तान के तमाम हलकों से मुस्तरद कर दिए गए। इस हवाले से कुरैशी ख़ानदान की जानिब से भी यही ऐलान सामने आया है कि जो आरोज़ के फ़ैसले हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के, उन्हें जो है वो हाई कोर्ट में जो खसूसी जो अपीलें हैं वो दायर की जाएंगी। और ये अपीलें दायर करने का सिलसिला 3 जनवरी तक जो है वो जारी रहेगा। उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं आरो की जानिब से या मंजूर किए गए हैं, उन्हें भी 3 जनवरी तक चैलेंज किया जा सकेगा।